हे एवरीवन, बिजनेस बाजार और कहानियां में आप सबका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है बजाज फाइनेंस लिमिटेड की। कहानी की शुरुआत हुई थी ईयर 1987 में, जब कंपनी ने टू व्हीलर फाइनेंस बिजनेस स्टार्ट किया था एज बजाज ऑटो फाइनेंस लिमिटेड। आगे चल के साल 2010 में इस कंपनी का नाम चेंज करके बजाज फाइनेंस लिमिटेड कर दिया गया। कंपनी मार्केट लीडर है कंज्यूमर ड्यूरेबल फाइनेंस में विथ मोर देन 70% मार्केट शेयर। और कंज्यूमर फाइनेंस के साथ साथ कंपनी इंश्योरेंस, ब्रोकिंग और वॉलेट सर्विसेज में भी अपनी जगह बना रही है। अब हम कंपनी के FY23 की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखते हैं। कंपनी का एसेट अंडर मैनेजमेंट है 2,47,379 करोड़ का, जो पिछले 16 ईयर्स में 36% के CAGR से ग्रो किया है। वहीं अगर हम कंपनी का पैट देखें तो 11,508 करोड़ का पैट है, जो 16 ईयर्स में 52% CAGR से ग्रो किया है। अगर हम कंपनी की नेट इंटरेस्ट इनकम देखें तो वो 28,846 करोड़ पे है। जहां इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री का ग्रोथ CAGR 10% का रहा है, वहां इस कंपनी ने 30% प्लस का CAGR मेंटेन करके रखा हुआ है। अब हम इस कंपनी का बिजनेस मॉडल चेक करते हैं। कंपनी जीरो कॉस्ट EMI प्रोवाइड करती है कस्टमर्स को। अगर कंपनी के इनकम सोर्स देखना चाहें तो ये अपने मैन्युफैक्चरर से डिस्काउंट लेती है। मान लेते हैं हमने टीवी लिया 50,000 का, तो कंपनी मैन्युफैक्चरर को पे करेगी इसका 95%। 5% जो डिस्काउंट मिला है वो इस कंपनी की इनकम है, और इसके अलावा कुछ नॉमिनल 400-500 रुपए लोन प्रोसेसिंग चार्जेस लेती है कस्टमर से। तो ऐसा करके इसका जो बिजनेस मॉडल है ये विन 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 होता है इस कंपनी के लिए, इसके मैन्युफैक्चरर्स के लिए और वहीं कस्टमर्स के लिए। अब आते हैं कंपनी के शेयर्स पे। अगर कंपनी की शेयर होल्डिंग देखें तो बजाज फिनसर्व इसकी होल्डिंग कंपनी है, जिसके पास इसके 52.49% की शेयर होल्डिंग है। बजाज फिनसर्व का पास्ट देखें तो ये ईयर 2008 में बजाज ऑटो लिमिटेड से डीमर्ज होके बनी थी। अगर हम इस कंपनी के पिछले 10 साल का AUM देखें तो जहां साल 2014 में एसेट अंडर मैनेजमेंट 24,000 करोड़ पे था, वो आज FY23 में 2,47,379 करोड़ पे है। अगर कंपनी की मार्केट कैप देखें तो 2014 में ये 14,800 करोड़ पे थी, जो अब 4,49,000 करोड़ पे है। और मार्केट कैप वाइज ये कंपनी फोर्थ बिगेस्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है आफ्टर HDFC, ICICI एंड SBI बैंक। अगर कंपनी का शेयर परफॉर्मेंस देखना चाहें तो पिछले 10 सालों में ये शेयर ने 40% का CAGR दिया है। मान लेते हैं हमने साल 2013 में इस स्टॉक में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता, तो आज 10 साल बाद हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होती 30 लाख रुपीस। बट ये जो इतने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है ये बहुत इजी नहीं होता, हमें बहुत पेशेंस की जरूरत होती है। स्टॉक के अप्स एंड डाउन्स, हाइस एंड लोस में हमें स्टिक करके रहना होता है। तो हम स्टॉक का अगर साथ निभाएंगे तभी ये रिटर्न पाएंगे। तो ये थी हमारी आज की कहानी बजाज फाइनेंस के बारे में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये इंटरेस्टिंग लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और अगर कुछ ना अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।